अर्जुन सिंह रोज की भांति आज भी चाय की चुस्कियां ले लेकर अखबार पढ़ रहे थे। उनके पास और भी कोई काम नहीं था। वो एक शिक्षक थे और रिटायर हो चुके थे। उनके 2 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा पढ़ा लिखा था और उसकी नौकरी लगने ही वाली थी, मगर एक बेटा बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं था। मास्टर साहब उसको हमेशा बुरा भला कहते रहते थे और उसे बहुत जलील करते थे, कभी अकेले घर में तो कभी कई लोगों के सामने। एक दिन एक पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति उनके पास आए और लड्डू देके बोले, मास्टर साहब लो ये लड्डू खाओ, हमारे बेटे की आज नौकरी लग गई है। तो मास्टर साहब बड़ी ही गंभीरता से बोले, अरे तुम्हारे लड़के की नौकरी लग गई है? वो लड़का जो 10वीं में 4-5 बार फेल हुआ था, हमें तो विश्वास नहीं होता, लेकिन अब हो गया है तो अच्छी बात है। लेकिन एक ये मेरा देखो लड़का ये खड़ा है, कितनी बदनामी कराई है इसने हमारी। और देख तेरे जैसे सारे लोग आज सही जगह पर सेट हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इसने तो मेरी नाक कटवा दी। अरे ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? और पैदा होते ही नहीं मरा है तो जा अब मर जा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो एक ही बेटा काफ़ी है जो मेरे लिए सब कुछ करेगा। अरे मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन कम से कम एक कोई इज्जत तो होती है। अरे जा मर जा कहीं जाके तो अच्छा होता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाके कहीं मर जा जाके। उस लड़के को ये बात बहुत बुरी लगी और थोड़ी देर में वो खेतों की तरफ चला गया और उसने वहाँ पर एक पेड़ के नीचे फांसी लगा ली और वहाँ वो मर गया। थोड़ी देर बाद मास्टर साहब को खबर लगी कि आपके बेटे ने फांसी लगा ली। मास्टर साहब उठे और देखा तो सच में फांसी लगा ली थी और लड़का उनका पेड़ के नीचे रस्सी पर झूल रहा था, मगर मास्टर साहब को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा लड़का जो हमेशा घर का काम करता था, चौका बर्तन खाना बनाना सारा पूरा घर का काम करता था, क्योंकि मास्टर साहब की पत्नी जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी। कुछ समय बीतने के बाद मास्टर साहब ने अपने उस लड़के की शादी करवा दी और बड़े आराम से समय गुजरता गया और उस लड़के की कहीं नौकरी लग गई और नौकरी करने उसे कहीं दूर जाना था। लड़के ने कहा, पिताजी कल हम दोनों लोग जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। तो पिताजी ने कहा कि अरे किस बात का ख्याल रखना? तुम जा रहे हो तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? हम अकेले कैसे रह सकते हैं? मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कौन खाना बनाएगा, कौन का पानी भरेगा, कैसे होगा ये सब? मुझे भी साथ ले चलो। तो लड़के ने कहा, पिताजी अभी वहाँ नया सब कुछ सेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको अभी कैसे ले जा सकता हूँ, फिर कभी बाद में आएंगे तब आपको ले जाएंगे। तो पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, बात तो सही कह रहा है लड़का। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हमने एक जगह बात की है, वहाँ पर एक मकान बिकाऊ है, हम उसे खरीद लेंगे और अपना ये वाला मकान और ज़मीन सभी बेच देंगे।
पिताजी ने कहा, बेटा ये सब बेच दोगे तो कैसे चलेगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। लड़के ने कहा, पिताजी आप मेरे साथ रहना और ये सारा मकान घर सब बेच देंगे, हम लोग शहर में ही आराम से रहेंगे। तब पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है। लड़के ने फिर कहा, पिताजी हम 10-15 दिन के बाद आएंगे, तब तक आप इस मकान का कोई ग्राहक लगा लेना और इसे बेच देना, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे। कुछ दिन बीते, 10-12 दिन बाद लड़के ने खबर की, पिताजी आप मकान बेच दो, हमने यहाँ पर एक मकान देख रखा है, हम आपको फ़ोन करेंगे तो आप पैसे लेकर सीधा स्टेशन पर आ जाना। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, ऐसा ही करेंगे हम। और मास्टर साहब ने मकान बेच दिया। फिर लड़के का फ़ोन आया, पिताजी आपने मकान बेच दिया हो तो आप आ जाओ। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं सारे पैसे लेकर आ रहा हूँ। लड़के ने कहा, आप स्टेशन तक आ जाना, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। फिर मास्टर साहब सारे पैसे लेकर चले गए। मास्टर साहब स्टेशन पर पहुँचे और लड़के को फ़ोन करके बुलाया तो लड़का तुरंत आ गया और लड़के ने कहा, पिताजी आप पैसे लेकर आए हैं। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा मैं लेकर आया हूँ। तो लड़के ने कहा, पिताजी मुझे ये पैसे दे दो और ये जो मकान मैंने ख़रीदा है उसका मालिक यहीं खड़ा है, अगर मैंने उसको अभी पैसे नहीं दिए तो वो किसी और को मकान बेच देगा, इसलिए मैं उसे अभी पैसे देकर आता हूँ और मकान खरीद लूँगा, फिर हम लोग उसी मकान में चलेंगे। मास्टर साहब ने सारे पैसे दे दिए और लड़का लेकर चला गया। मास्टर साहब सारी रात वहाँ बैठे रहे अपने लड़के के इंतज़ार में। तब उन्हें ख़याल आया कि ये क्या हुआ। फिर उन्हें अपने उस अनपढ़ बेटे की याद आई। उन्होंने जेब में हाथ डाला तो इतने रुपए थे कि वो अपने गांव जा सकते थे। वो उठे और अपने गांव वापस चले आए। अब उनके पास रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं था। तब उन्हें अपने उसी अनपढ़ बेटे की याद आई। अब याद आई कि वो हमारे लिए क्या क्या नहीं करता था। चाय बनाता था, अखबार लाता था, मुझे नहलाता था, पूरे घर की साफ सफाई करता था और खाना बनाता था। मैं कितना निर्दयी हूँ, कितना घमंडी हूँ मैंने कभी अपने बेटे को अपना बेटा नहीं समझा, सिर्फ इसलिए कि वो अनपढ़ था। मैं कितना जलनखोर व्यक्ति हूँ और दूसरों के बच्चों को देखकर मैं हमेशा जलता रहता था। अब मैं क्या करूँ, मुझे कौन खिलाएगा, मैं कहाँ जाऊँ इस बुढ़ापे में। मास्टर साहब उसी पेड़ के ओर चल दिए जहाँ उसके लड़के ने फांसी लगाई थी। मास्टर साहब धीरे धीरे चले और उसी पेड़ के नीचे फांसी लगा के मर गए। सभी गांव वाले थोड़ी देर में वहां इकट्ठे हो गए और आपस में बातचीत कर रहे थे कि ऐसे लोगों का तो ऐसा ही होना था और ऐसे लोगों का ऐसा होना भी चाहिए।